बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्टूबर 1943 का साल था। हिटलर से तंग आकर इत्तेहादी मुल्कों ने यह मंसूबा बनाया कि हिटलर की जंगी कश्तियों से कैसे बचा जाए। इस काम के लिए मंसूबा मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन के हमराही में तैयार किया गया। मंसूबा ये था कि बहरी जहाज पर तजर्बा किया जाए कि वो नजरों से ओझल होकर पलक झपकते ही दूसरी जगह कैसे मुंतकल हो जाए। ये एक सीक्रेट मिशन था, लिहाजा फिलाडेल्फिया के मकाम पर उस जहाज पर चारों तरफ से ताकतूर मैग्नेटिक शायर मखसूस फ्रीक्वेंसी से डाली गई। जैसे ही ये शुआई जहाज पर पड़ी रोशनी का एक झमका हुआ और ये बहरी जहाज एकदम गायब हो गया। इधर दूर खड़ा आइंस्टाइन और उसकी टीम दौर से नजरें जमाए ये सबक देख रहे थे। लिहाजा साइंसदानों की ये टीम खुशी से उछल पड़ी। अंदाजे के मुताबिक एक खास मकाम पर कुछ लम्हे बाद ये जहाज जाहिर होता, लेकिन 20 मिनट तक उस जहाज की कहीं पर मौजूदगी की कोई इत्तिला न पाई गई। अभी लोग परेशान ही थे कि जहाज दोबारा अपनी उसी पुरानी जगह यानी उसके सामने जाहिर हो गई। उस जहाज में कुछ लोग भी मौजूद थे जो इस तजुर्बे का हिस्सा थे। साइंसदानों की टीम फौरन उस जहाज की तरफ बढ़ने लगी ताकि पता किया जाए कि जहाज में मौजूद लोगों के साथ क्या हुआ। आगे के मंजर ने उनके होश उड़ा दिए। जहाज पर मौजूद लोगों की हालत काबिल रहम थी। कुछ झलिसकर मर चुके थे, कुछ जहाज में जिंदा दफन हो गए थे, और जो लोग जिंदा रह गए थे वो पागल हो चुके थे। उस प्रोजेक्ट को टॉप सीक्रेट करार देकर फौरी तौर पर बंद कर दिया गया और सारे रिकॉर्ड्स और फाइल्स मिटा दिए गए। नामी इस राज को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। इस तजर्बे का आईनी शाहिद कल उस्मान, जो कि इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था, उसने राज कई सालों बाद फाश किया, लेकिन बाद में न कोई कमीशन बैठी न ही उस फाइल को दोबारा कभी खोला गया। दरअसल हमारी इस कायनात में ऐसे पोशीदा और हैरान कुन राज मौजूद हैं जिनके मुताल्लिक जानकर ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज में ही मुमकिन हो, और रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे हकाइक महज एक जादू या ख्वाब मालूम होते हैं। उन्हें हकाइक में एक हकीकत टेलीपोर्टेशन यानी पोर्टल्स हैं। दरअसल साइंस हर दौर में इस जदोजहद में लगी रही है कि एक जगह से दूसरी जगह सफर के लिए ऐसे तेज तरीन जराया बनाए जाएं जो कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा फासला तय कर सकें, जिसकी मिसाल कार, ट्रेन और हवाई जहाज है। लेकिन साइंसदानों ने ऐसे जदीद इंकिशाफ किए हैं जिनको जानकर अक्ल हिल जाती है, क्योंकि सफर की ये नई शक्ल हमें न जिस्मानी तौर पर मंजिल तक पहुंचाती है और न ही किसी सवारी की जरूरत होती है। टेलीपोर्टेशन के उस सफर में कुछ यूं होता है कि किसी भी इंसान या शय को एक मकाम से दूसरी मकाम तक इस तरह मुंतकल किया जाता है कि वो चीज पहले मकाम से गायब होकर दूसरे मकाम पर जाहिर होती है। इस थ्योरी की बुनियाद पर साइंसदानों का ये दावा है कि मुस्तकबल में इंसानों को भी टेलीपोर्टेशन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकल किया जा सकेगा, जिसमें सफर खवा एक दिन का हो, एक घंटे का हो या एक साल का। इंसान सिर्फ पलक झपकते ही दूसरे मकाम तक पहुंच सकेगा। माहिरीन की एक तहकीक ये भी कहती हैं कि खला में बहुत सारे अनवार मौजूद हैं। ये दरअसल एक न नजर आने वाला दरवाजा है। अगर कोई इंसान अनवार हाल्स में गिर जाए तो उसका वापस आना नामुमकिन है। ये अनवार हाल इस इंसान को कायनात के दूसरे हिस्से तक पहुंचा देते हैं। गोया ये एक रास्ते का काम करेगी, लेकिन अनवार हालिस के अंदर मौजूद एनर्जी को इंसान या कोई मादा झील पाएगा या नहीं, ये हम नहीं जानते। अगर ऐसे अनवार हाल्स को हम बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो कायनात के एक हिस्से से दूसरे हिस्से या एक प्लेनर से दूर दराज मौजूद दूसरे सैयारे पर, चाहे वो सदियों या अरबों नूरी साल के सफर के बराबर क्यों ना हो, हम कुछ ही सेकंड से पहले ही तय कर पाएंगे। ये ना काबिल यकीन बात तो है, लेकिन अब यह हकीकत बनती जा रही है, क्योंकि हाल ही में गूगल के क्वांटम कंप्यूटर के जरिए साइंसदानों ने एक छोटा सा अनवार हाल तैयार किया है, जिसमें एक पार्टिकल को डाला गया तो वो फलक झपकते ही दूसरी जानिब बाहर निकल आया। बहुत से साइंसदानों ने मुखालफत की कि हम इस तरह का बड़ा अनवार हाल कभी नहीं बना सकते, लेकिन तेज रफ्तारी से तरक्की करती हुई साइंस मुस्तकबल में
नामुमकिन को मुमकिन बनाने की पूरी सलाहियत रखती है। बलाशबा टेलीपोर्टेशन और पोर्टर्स का ये तस्वुर सिर्फ साइंटिफिक स्टोरीज और मूवीज का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि मजहबी और अरहामी किताबों में भी ये कानिस्पट मौजूद है, और इसका सबसे ज्यादा जिक्र दीन इस्लाम में मिलता है। कुरान मजीद के सूरह अल-मारिज में लफ्ज़ अल-मारिज का जिक्र है, जिसके मानी ऐसे रस्ते हैं जिनका इस्तेमाल फरिश्ते और रूह आसमान पर आने जाने के लिए करती हैं। दरअसल फरिश्ते या कोई भी मखलूक आसमान पर जाता है तो यूं ही आसमानों को पार करते हुए नहीं निकल जाते। मखसूस किस्म के रिश्ते अल्लाह ने तख्लीक किए हुए हैं, जिनसे गुजर कर ही दूसरे तीसरे या छुट्टे आसमान तक पहुंचा जा सकता है। जैसा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग में फेंका, या यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाइयों ने कुएं में गिराया, तो उस वक्त चंद लम्हों में ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो सिद्रुल मुंतही पर मौजूद थे, उनके सामने जाहिर हो गए और नबियों की मदद फरमाई। उन दोनों वाक़यात में एक चीज यकसां है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम का आसमान से जमीन पर एक सेकंड से भी कम वक्फे में पहुंच जाना। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की उस तेज रफ्तारी की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, अलबत्ता लाखों लाइट ईयर्स की दूरी से अचानक जमीन पर जाहिर हो जाने को चली टीली पटिशन के जरिए तशरीह की जा सकती है।